तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 10 के एमसीक्यूज। ठीक है, वृत्त सर्कल से जो आपके 1 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं इस बार की बोर्ड परीक्षा में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला सवाल है, देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब एक वृत्त है, जैसे यहाँ पे बनाऊं मैं, एक वृत्त बना दिया मैंने, ठीक है, इसकी स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे माना एक यहाँ पर है, एक यहाँ से जा सकती है स्पर्श रेखा। एक वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समझ रहे हो बात? ये ऐसे एक वृत्त पर जो बिंदु होते हैं अनंत माने जाते हैं। छोटे बिंदु बहुत छोटे होते हैं, ये तो बहुत मोटा है। समझ रहे हो? तो एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, तो स्पर्श रेखाएं भी कितनी होती हैं? अनंत होती हैं, हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाओं को टेंजेंट्स बोलते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ठीक है, एट हाउ मेनी पॉइंट्स द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल टचेज इट। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। देखो स्पर्श रेखा जा रही है ना, यहाँ पर कहाँ पर से जा रही है? एक बिंदु पर टच करके जाएगी है। समझ रहे हो बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं? दो होती हैं। ठीक है, किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं। देखिए, जैसे माना एक वृत्त है, तो इसके समांतर स्पर्श रेखा, माना मैं एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचूं, तो इस रेखा के समांतर एक रेखा और नीचे यहाँ पर हो सकती है। समझ रहे हो? या एक रेखा मैंने ऐसे खींची, ठीक है, इसके समांतर एक यहाँ हो सकती है। ठीक है, तो 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, किसी वृत्त में कितनी रेखाएं समांतर हो सकती हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स लाइन कैन बी हाउ मेनी टेंजेंट्स लाइन ऑफ ए सर्कल कैन बी पैरेलल। ठीक है, तो देयर आर 2 लाइन्स विच कैन बी पैरेलल। प्रश्न संख्या 4 है, देखिए, छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, छेदक रेखा माने, छेदक रेखा किस रेखा को बोलते हैं? ये वृत्त है जो ऐसे जाती है, इसको छेदक रेखा बोलते हैं। तो कितने बिंदुओं पर काट रही है? 2 बिंदुओं पर। तो इसको बोलेंगे हाउ मेनी पॉइंट्स, एट हाउ मेनी पॉइंट्स द इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल। ठीक है, देयर आर 2 पॉइंट्स। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। ठीक है, इसको बोलेंगे हाउ मेनी टेंजेंट्स लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं, जैसे यहाँ पर ये वृत्त है, ठीक है, एक बिंदु इसके बाहर है कहीं यहाँ, तो इस पर मैं कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ? एक तो मैं ऐसे खींच सकता हूँ, देखिए, ठीक है, और एक यहाँ से भी खींच सकता हूँ। और खींच सकता हूँ? नहीं। तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बाह्य बिंदु से। समझ रहे हो बात? तो इस कॉन्सेप्ट को आपको, तो इसका आंसर भी कौन सा सही होगा? बी वाला। ठीक है, तो ये आपके 5 सवाल ऐसे बन गए सही। अगला छठा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है A 7 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, C 15 सेंटीमीटर, D 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए पॉइंट Q, the length of a tangent of a circle
is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज लिखा हुआ है स्पर्श रेखा। क्वेश्चन को ऐसे पहचानना होता है कहाँ से है करके। स्पर्श रेखा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्वेश्चन कहाँ से है, स्पर्श रेखा से है। एक वृत्त है तो वृत्त तो आपको बनाना है, चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका केंद्र भी लिखना पड़ेगा आपको, केंद्र ओ है माना, ठीक है। केंद्र इसने दिया नहीं है तो आप केंद्र ओ मान लेंगे। तो क्या कह रहा है, बिंदु Q से एक वृत्त पर, तो बिंदु Q कहाँ है, बाहर है कहीं। बिंदु Q से एक वृत्त पर, ये बिंदु Q है मेरा माना, ठीक है। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा डाल दो। सॉरी मैं इसको जरा सा सही रंग से ऐसे Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा ये होगी, ठीक है। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर है। तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी, केंद्र ये है, देखो बड़ा आसान है ना समझना, ये केंद्र है। तो Q की केंद्र से दूरी जो है वो दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। तो आपको इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो ये मैं त्रिज्या बनाने के लिए ये यहाँ मिला दूंगा, ठीक है। तो भाई हमने पढ़ा हुआ है क्या, हमने प्रमेय पढ़ा हुआ है, क्या प्रमेय पढ़ा है, प्रमेय याद होने चाहिए कि जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो केंद्र से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यानी कि ये जो कोण होता है तो 90 अंश का होता है, समझ रहे हो बात। क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को, ठीक है, स्पर्श बिंदु से केंद्र को, स्पर्श बिंदु किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या पर या रेखा पर भी लिख सकते हो, वो क्या होती है, त्रिज्या ही होती है। त्रिज्या पर क्या होती है बच्चों, लंब होती है, ठीक है। अतः यह कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज माना मैं इस बिंदु को P कह लूं, ठीक है। त्रिभुज OPQ, OPQ क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो मुझे जो है ना ये निकालना है, ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण हो गया। तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से PQ का वर्ग धन OP का वर्ग बराबर OQ का वर्ग, ठीक है। तो मेरे को निकालना है OQ PQ का, PQ तो पता ही है मुझे 24 है, 24 का वर्ग धन OP का वर्ग बराबर 25 का वर्ग। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात, ये 25 है ना OQ, बच्चों का ध्यान कुछ नहीं है इधर। यस सर। तो OP का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 25 का वर्ग कितना होता है 625, ठीक है। 24 का वर्ग कितना होता है 576। तो ये कितना आ जाएगा घटा करके, OP का वर्ग बराबर आ जाएगा 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे कितना रहा 1, 11 में से 7 गया 4, 49। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 49 यानी कि 7 प्लस माइनस 7 होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये त्रिज्या माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है, इसलिए ये 7 आ जाएगा। इसलिए वृत्त की त्रिज्या, लास्ट में ऐसा लिखना पड़ेगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, इकाई सहित लिखेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ए वाला ऑप्शन सही है। अब बच्चों देखिए 7वां सवाल है, दी गई आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश, तो कोण PTQ बराबर है, ठीक है। देखो यहाँ पर चित्र नहीं दे रखा है,
इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको जरा अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर लेता हूँ। इन गिवन फिगर, अच्छा फिगर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, दी गई आकृति में बोल रहा है ना, इसका मतलब आपको चित्र दिया होगा। चित्र कैसा है इसका देखिए, ये एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर टी है आपका, तो यहाँ पर से ना दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। यह इसका वृत्त का केंद्र O है, तो यहाँ से ये यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु से, तो ये जो कोण दिया है ना, ये आपको दे रखा है इसमें, ये कोण 110 अंश का दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या निकालना है, कोण PTQ। देखो इसमें जो ये P है, ये O है, ये Q है। NCERT एक्सरसाइज 10.2 का दूसरा सवाल है। तो कोण PTQ माने ये वाला कोण निकालना है आपको। ये कोण कितने अंश का होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। क्यों है आसान, क्योंकि देखिए ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। सिमिलरली सेम रीजन यहाँ भी, यानी कि यह कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। ये भी कोण कितने अंश का हो गया, 90। और ये क्या चीज है, एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो इन तीनों को जोड़ेंगे और 360 में से घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखो ना, बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप देखिए, कोण OPT बराबर कोण OQT ये क्या होंगे बच्चों, 90 अंश के होंगे, क्योंकि कारण लिखेंगे हर जगह, ठीक है। यदि MCQs में आएगा तो आपको कारण देने की उतनी जरूरत नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका आंसर देखा जाता है कौन सा विकल्प सही है, ठीक। लेकिन अगर माना 1 नंबर के सवाल में पूछ दिया गया तो वहाँ पर फिर आपको पूरा हल करके देना पड़ेगा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है बच्चों, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये कॉज है, ये कारण है इसका। ये मैंने 90 अंश का क्यों लिखा, समझ रहे हो बात, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। इसलिए अब चतुर्भुज यहाँ पर लिखेंगे आप, चतुर्भुज POQT, कुछ भी लिख सकते हो POQT, लेकिन क्रम से लिखेंगे। OQTP भी लिख सकते हो, समझ में आ रही बात। QTPO भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखेंगे क्रम से लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा, POQT ऐसे क्रम से, PTQO भी लिख सकता हूँ, समझ रहे हो बात। मैं क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए 90 अंश धन 110 अंश धन 90 अंश धन कोण जो पूछा जा रहा है PTQ बराबर 360 अंश। ये समीकरण बन गई, ठीक है। तो 90 में 110 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 290 हो गया, 290, ठीक है। 290 अंश धन कोण PTQ बराबर 360 अंश। तो कोण PTQ बराबर 360 अंश ऋण 290 अंश। तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 0। 16 में से 9 गया 7, ठीक है, 70 अंश आ जाएगा। तो आंसर कौन सा, विकल्प कौन सा सही है, बी वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 8वां बच्चों, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले
किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA का मान होगा। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 degree, then angle POA is equal to NCERT एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि एक बिंदु P से, ठीक है, मतलब आपको एक वृत्त तो बनाना ही है। ओ केंद्र वाला, ठीक है, वो केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक, बिंदु P से बोल रहा है, स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं जहाँ भी लिखा होगा तो समझ लेना वो स्पर्श रेखा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर P है माना है बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, एक तो PA जा रहा है और दूसरा PB जा रहा है। ये PA A है बिंदु माना है यहाँ पर, ये बिंदु क्या है, B है। तो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों, ये कोण 80 अंश का है बच्चों। समझ लो इस चीज को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझ लीजिए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA मतलब देखिए, देखो इसको इससे मिलाऊंगा मैं, ठीक है, और इसको इससे मिलाऊंगा। तो POA यानी कि P को O से मिलाना है, P को किससे मिलाना है, O से। तो POA का मतलब ये वाला कोण बताना है आपको। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात बच्चों? POA का मतलब ये वाला कोण बताना है आपको, POA का मतलब ये वाला कोण बताना है आपको। तो देखिए बच्चों, ये कितने अंश का होगा ये हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए ये कोण कितने अंश का होगा मेरा, 90 अंश का होगा। ये कोण भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, अब देखिए, और ये पूरा कोण देखो, ये भी एक क्या है, चतुर्भुज है। ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है नहीं है? ये क्या है, चतुर्भुज नहीं है? एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 है। तो मैं पहले ये पूरा ही कोण निकाल लेता हूँ। समझ रहे हो अब बात, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने अंश का होगा ये पूरा कोण कितने अंश का होगा, यानी कि कौन सा कोण, कोण AOB। समझ में आ रही बात? कोण AOB निकाल लो सबसे पहले। कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश पूरा कोण होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। मैं से इन तीनों कोणों को जोड़ के घटा देता हूँ। समझ रहे हो बात? 90 अंश धन 90 अंश धन 80 अंश। ठीक बात? तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 360 अंश ऋण 9 9 9 9 18 9 27 में से एक कम करो 26, 260 अंश, यानी कि ये कितने अंश का आ गया बच्चों, 100 अंश का आ गया। तो ये वाला कोण जो है मेरा 100 अंश का है, ये वाला कोण 100 अंश का है। अब मेरे को ये बताना है कि ये कितने का होगा। ठीक है, अभी मैं कैसे बोलूंगा 50 का होगा, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। कैसे बोला आपने 50 अंश? हाँ, ये आधा है करके कैसे पता है तुझे? ये हमको कैसे पता है कि ये आधा है? तो उसके लिए हमको पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि वास्तव में ये आधा होता है। समझ रहे हो बात? तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जाएगा तब तो आप आधा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? यदि माना वो 2 नंबर में पूछ रहा है, क्योंकि 2 नंबर भी है इसकी क्षमता इस प्रश्न की, तो आप क्या करेंगे, इन पहला त्रिभुज मेरा ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांगसम सिद्ध करूंगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कौन सी सर्वांगसमता नियम से? RHS से। देखो कैसे है सर्वांगसम। एक तो क्या होगा बच्चों, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, एक हमने ये पढ़ा था। ठीक है, दूसरा ये वाली भुजा ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ही है, और ये कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए।
यानी कि RHS की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। SSS क्या बोलेंगे इसको? SSS बोलेंगे। ठीक है, RHS से भी कर सकते हैं हम। ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण है, कर्ण कॉमन है देखो ये, और भुजा बराबर है। समझ में आ गई थी आपको? ये पता नहीं है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये पता नहीं भी है, तो भी मैं क्या करूंगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? कौन? POA नहीं बोलूंगा, कहीं भी समकोण को बीच में रखते हैं। हाँ, PAO तथा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PBO में, ठीक है, कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश है। ठीक है, OA बराबर OB, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, समझ रहे हो? और तीसरा OP बराबर OP, OP बराबर OP, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, इसलिए दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज क्या लिखा हमने? PAO सर्वांगसम है त्रिभुज PBO। ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए कोण POA, सॉरी क्या पूछ रहा है? POA पूछ रहा है ना? कोण POA बराबर क्या होगा बच्चों? कोण POB होगा। ठीक है, क्या लिखते हैं पीछे? CPCT लिखते हैं। ठीक है, अब लेकिन कोण POA धन कोण POB बराबर कितना अंश है? 100 अंश। POA और POB पूर्ण मिला के 100 अंश है, तो मेरे को POA बताना है, तो POB की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं? POA लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो कोण POA धन कोण POA बराबर 100 अंश। ठीक है, तो POA जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 कोण POA बराबर 100 अंश। तो कोण POA कितना हो जाएगा? कोण POA बराबर 100 अंश बट्टे 2, तो कोण POA बराबर कितना आ जाएगा? 50 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये आंसर है। ठीक है, तो A ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई है। ठीक है, द टेंजेंट ऑफ the length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, स्पर्श रेखा लिखा होगा तो स्पर्श रेखा वाले उससे क्वेश्चन है, ये समझ लेना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? बच्चों को जरा सा क्या दिक्कत आती है समझ लो, चित्र बनाने में, चित्र बनाने में दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, माना ये बिंदु मेरा A है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। देखो, स्पर्श रेखा की लंबाई अलग से दे रखी है, स्पर्श रेखा की लंबाई समझ लो, जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ना, मतलब वो ये है, समझ में आ रही बात? यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, हमेशा ये बात याद रख लो। स्पर्श रेखा तो इसको बोलते हैं ना, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बिंदु क्या है मेरा? A है, इसको क्या मान लो? P मान लो। केंद्र को किससे दिखाते हैं हम? O से। तो यहाँ से केंद्र की जो दूरी है बच्चों, वो दे रखी है आपको। देखो, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, A जो है 5 सेंटीमीटर दूरी से पर है, कहाँ से? केंद्र से। आगे बात समझ में? चित्र बनाना, ऐसे खुद चित्र बनाने का अभ्यास करो घर में पहले,
ठीक है। अपने मन से सवाल देख के अपने मन से चित्र बनाने का अभ्यास करो, फिर देखो मैंने चित्र सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है। तो उसके बाद वृत्त की त्रिज्या देखो, फिर तो बहुत आसान है, फिर कुछ भी नहीं है। देख लो चित्र आपका सही बन गया ना, तो फिर कुछ नहीं है। तो त्रिज्या कौन सी होगी? ओपी होगी। तो ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये कोण 90 अंश का होगा। लंब का मतलब 90 अंश का कोण। ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है वो कैसा बना? समकोण त्रिभुज बना। तो इसकी त्रिज्या क्या हुई? ओपी हुई। त्रिज्या कौन सी है? ये है, इसको त्रिज्या ओपी हुई। समझ रहे हो? इसी का मान बताना है। तो इसको कैसे करेंगे हल? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APO में पहले तो आपको ये बताओगे कि ये समकोण है, क्यों है करके ये लिखोगे आप कारण। ठीक है। यदि माना पूरा सवाल आ गया, ऑप्शनल नहीं आया माना, तो आप फिर वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बात लिखोगे तब ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है OPO में पाइथागोरस प्रमेय से OP का वर्ग धन AP का वर्ग बराबर क्या? OA का वर्ग या AO का वर्ग। ठीक है। OA का ही लिख देता हूँ, OA का वर्ग। तो OP का वर्ग मुझे पता करना है, OP का वर्ग पता करना है। AP मेरे को दे रखा है 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। तो OP का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग 25 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ। ठीक है। तो OP का वर्ग बराबर 25 में से 16 घटाएंगे 9। OP बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 9। समझ में आ रही बात? वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा। तो कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प सही है बच्चों? बी वाला विकल्प सही है।